सो एक्सेस बेस मेथड के लिए आपके पास एक सॉल्यूबल हो और एक इनसॉल्यूबल हो। आई एम रिपीटिंग, एक्सेस बेस के लिए आपके पास एक सॉल्यूबल हो और एक इनसॉल्यूबल हो। याद रखिएगा मेरी बात कि एक तो आपने टाइट्रेशन मेथड किया था ना, टाइट्रेशन मेथड में क्या था कि आप सॉल्यूबल सॉल्ट प्रिपेयर कर रहे हो और दो सॉल्यूबल है आपके पास। मतलब आप सॉल्यूबल सॉल्ट प्रिपेयर कर रहे हो और क्या ले रहे हो, दो सॉल्यूबल ले रहे हो, तो सॉल्यूबल प्लस सॉल्यूबल इज इक्वल टू सॉल्यूबल। लेकिन आज क्या है कि वी आर गोइंग टू प्रिपेयर soluble salt by taking one soluble and one insoluble। ये याद रखिएगा बेटा, वन soluble and one insoluble। सिंपल 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 क्राइटेरिया, बिल्कुल आसान आसान सी बात है, कोई इसमें मतलब मुश्किल बात नहीं है। ओके, एक्सेस बेस मेथड, हम जो इनसॉल्युबल वाली चीज लेंगे ना बेटा, वो क्या लेंगे आप, एक्सेस बेस लेंगे। मुझे कोई बता सकता है कि बेस वाटर में सॉल्युबल होता है या इनसॉल्युबल होता है, और बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस है? हाँ भाई आयजा और खदीजा, यस। So base is insoluble. एसिड बेस है, क्या बोला क्या बोला, क्या बोल दिया? Base is insoluble in water. बेस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ओके। और एल्कली, और एल्कली, हाँ जी Alkali is एल्कली soluble in water. सॉल्युबल इन वाटर है, एग्जैक्टली यस। तो अब देखिएगा बेटा, मैं आपको कह रहा हूं कि बेटा मुझे बनाना है मैग्नीशियम सल्फेट, मुझे बनाना है मैग्नीशियम सल्फेट। और मैग्नीशियम सल्फेट बनाने के लिए बेटा, दिस इज एक्वस, दिस इज एक्वस, बेटा मुझे चाहिए MgO and H2SO4, MgO and H2SO4। So if you mix MgO with H2SO4, so you will have MgSO4 and the side product would be H2O। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यहाँ तक सब सेट है, ओके है? हाँ भाई, Yes, sir. खदीजा आयजा, ओके गुड। अच्छा अब Yes, एक sir. काम कीजिएगा बेटा, अब एक काम कीजिएगा, आपका जो ये है ना, ये सॉलिड है बेटा, ये एक्वस है और ये लिक्विड है। ये आपका पास इनसॉल्युबल है, ये आपका सॉल्युबल है, ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल बेटा, दिस इज आल्सो सॉल्युबल एंड दिस इज वाटर, लिक्विड है। अच्छा अब मेरा आप दोनों से क्वेश्चन ये है कि मैं अगर आपको कोई भी फॉर्मूला दूं लाइक MgO, Na2O, K2O, CaO, Li2O, कोई भी अगर मैं आपको इस टाइप का फॉर्मूला दूं, तो आप मुझे देखकर बता सकते हो कि क्या ये बेस है या नहीं है। लेट्स सपोज, लेट्स सपोज MgO बेस है या नहीं है? अगर है तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? यस, दिस इज द मेन क्वेश्चन दैट यू मस्ट नो। हाँ जी, कैसे आइडेंटिफाई किया आपने कि ये बेस है? Sir, all oxides and hydroxides are bases. अरे 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 अरे, गुड गुड हो गया जी, गुड हो गया। ऑल oxides and hydroxides are bases, are bases। good, good point। तो ये भी बेस है, ऑब्वियस सी बात है कि ये भी बेस है भाई, ये भी तो ऑक्साइड है। तो आपके पास बन गया बेटा एक सॉल्युबल सॉल्ट। when you have mixed the soluble salt, the soluble thing with insoluble। क्वेश्चन ये है, आपने MgO को एक्सेस क्यों लेना है? what is the reason that we are going to take MgO in excess? तो उसकी जरा रीजन सुनिएगा बेटा, कि लेट्स सपोज आपके पास जो MgSO4 बना है ना, वो उसमें एसिड के ट्रेसेस आ रहे हैं। यू नो H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेटा जो आपका सॉल्ट बनेगा ना, उसमें एसिड के ट्रेसेस आ रहे हैं।
वो नहीं आने चाहिए। क्या आप एसिडिक सॉल्ट खाओगे? क्या आप एसिडिक सॉल्ट खाओगे? नहीं ना, एसिड के ट्रेसेस नहीं आने चाहिए बेटा, बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए एसिड के ट्रेसेस। क्यों आ रहे हैं एसिड के ट्रेसेस? मैं ये चाहता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि एसिड के जो ट्रेसेस हैं वो यहाँ से खत्म हो जाए। मेरा पर्पस ये है कि जो एसिड के ट्रेसेस हैं वो यहाँ से खत्म हो जाएं, और उसको खत्म करने का तरीका यही है कि आप क्या करो, उसका जो एंटी है, यानी एसिड को जो कैंसिल आउट कर सकता है, उसका जो एंटी है, उसका जो ऑपोजिट है, आप वो ज्यादा ले लो। जब आप एसिड का एंटी ज्यादा लोगे, जब आप एसिड का एंटी ज्यादा लोगे, जो कि बेस है, इन दिस केस MgO है, जब आप उसका एंटी ज्यादा लोगे तो उसका फायदा पता है क्या होगा आपको? उसका फायदा आपको ये होगा कि एक्सेस बेस डालने से जो आपका एसिड है ना, वो मेक श्योर हो जाएगा कि वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है। मेक श्योर करने के एसिड आपका खत्म हो चुका है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, एक्सेस बेस ले रहे हो। अब बच्चे ने मुझे कहा सर सर आपने बेस ज्यादा लिया है ना। मैंने कहा बिल्कुल मैंने बेस ज्यादा लिया है। सर फिर तो बेस ज्यादा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? है ना, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है ये, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, टाइट क्वेश्चन है, VIP क्वेश्चन है ये, कि सर फिर आपने फिर तो आपने एक्सेस बेस ले लिया यार, फिर क्या फायदा हुआ? तो बेटा आप ये भी तो देखो कि आपका जो बेस है वो इनसॉल्यूबल है। अगर ज्यादा हो भी गया तो मतलब डोंट वरी अबाउट दैट, आप उसको फिल्टर कर लो यार, आप फिल्टर कर लो उसे, मसला नहीं है कोई, आप फिल्टर कर लो उसे। तो फिर बच्चे ने कहा सर फिर H2 भी ज्यादा होने देते, अलग कर लेते। अबे भाई कैसे अलग करता मैं? MgSO4 भी सॉल्यूबल है, H2SO4 भी सॉल्यूबल है, कैसे अलग करूं मैं? मुश्किल होती है ना बहुत। तो आप मुश्किल काम ना करो ना, आप चीजों को आसान करो। यानी इसका तो यही हुआ, मतलब ये है कि मैं अगर आपको कंपैरिजन करवाने के लिए, समझाने के लिए अगर मैं आपको कहूं कि मैंने आपको सोडियम क्लोराइड डाल के दे दिया आटे में, फ्लोर में, तो क्या होगा? मैं आपको कह रहा हूँ मुझे अलग करके दिखाओ, मैं आपको कह रहा हूँ मुझे अलग करके दिखाओ, नहीं कर सकते हो आप। पार्टिकल साइज इतना स्मॉलर है कि आप उसे चाहते हुए भी अलग नहीं कर सकते हो। पार्टिकल साइज इतना स्मॉलर है कि आप उसे चाहते हुए भी अलग नहीं कर सकते हो। बेटा यही जो सिनेरियो है, यही थॉट प्रोसेस हमने यहाँ पर भी अप्लाई किया है कि यार अगर मैं H2SO4 ज्यादा ले लूं तो वो H2SO4, मेरा जो सॉल्ट है वो कंटामिनेटेड हो जाएगा, H2SO4 से कंटामिनेटेड हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा सॉल्ट कंटामिनेटेड हो H2SO4 से। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये करना चाहिए कि मेरा जो MgO है ना, मैं उसको ज्यादा ले लूं। तो वो जो MgO जब आप ज्यादा लोगे ना बेटा, तो MgO तो पूरे H2SO4 को खत्म कर देगा और बच जाएगा, है ना। इसको एक और तरीके से आप समझो, मेरे पास बर्गर है, बर्गर स्लाइसेस है मेरे पास, लेट्स सपोज मेरे पास स्लाइसेस है और मीट पीस है मेरे पास। क्या है मेरे पास? मीट पीस है और स्लाइसेस है। मैं ये चाहता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मीट पीस खत्म हो जाए, स्लाइसेस भले बच जाए, क्योंकि मीट पीस कल तक खराब हो जाएगा। एक कंपैरिजन के लिए बात समझाना चाह रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरा मीट पीस खत्म हो जाए और स्लाइसेस मेरी बच जाए, कोई मसला नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? स्लाइसेस ज्यादा लो ना यार, स्लाइसेस ज्यादा लो ना। लेट्स सपोज एक सैंडविच बनाने के लिए 2 स्लाइसेस लग रही हैं और एक मीट पीस लग रहा है, तो आपके पास 4 मीट पीस हैं, 4 मीट पीसेस हैं आपके पास। तो आपके पास स्लाइसेस कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए, क्योंकि एक सैंडविच बनाने के लिए 2 स्लाइसेस लग रही हैं और एक मीट पीस लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपके मीट पीस खत्म हो जाए तो आप स्लाइसेस को इतनी एक्सेस क्वांटिटी में ले लो कि वो पूरे के पूरे सैंडविच बन जाए। यही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ H2SO4 खत्म हो जाए, तो भाई आप उससे उसके साथ वाला पड़ोसी ऐसा लो, इतना ज्यादा लो, आप उसके साथ वाला जो नेबर है वो इतना ज्यादा लो कि वो जब रिएक्शन करे तो पूरा का पूरा H2SO4 खत्म हो जाए। मेक श्योर करने के लिए इसलिए हमने उसे ज्यादा लिया है, ताकि वो खत्म हो जाए। और वो पूरा का पूरा जब खत्म होगा ना, वो पूरा का पूरा जब खत्म होगा,
तो फिर हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट है जो एसिड से कंटामिनेटेड नहीं है। सबसे बड़ा फायदा इसका ये, यहाँ से जो सॉल्ट आपको मिलेगा वो एसिड से कंटामिनेटेड नहीं होगा। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, ये याद रखिएगा मेरी बात। ओके हो गया जी। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि अब इसकी एक्सपेरिमेंटल डिटेल देखते हैं हम जरा। एक्सपेरिमेंटल डिटेल, एक्सपेरिमेंटल डिटेल, जरा गौर से देखिएगा यार। अब सही है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मैंने क्या किया बेटा, एक बीकर लिया, एक बीकर लिया कुछ ऐसा, और उसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले तो डाला मैंने इसमें H2SO4, और H2SO4 ये आ गया आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पर आ गया। सेट है जी, ओके हो गया। लिक्विड है ना, लिक्विड है ना इस वजह से। और मैंने उसमें क्या डाला, MgO, लेकिन एक्सेस में, MgO लेकिन एक्सेस। तो MgO के पार्टिकल्स यहाँ पर आ गए, ये MgO है। ओके, ये MgO है, पार्टिकल्स इसके यहाँ आ गए। सेट हो गया जी। अब जैसे ही आपने इसमें Mg और H2SO4 डाला, तो ये जो आपको नजर आ रहा है सॉल्यूशन, ये आपका क्या बन गया बेटा, MgSO4 भी बन गया और वाटर भी बन गया। सॉल्ट तो प्रिपेयर हो गया, आपको जो काम करना था वो तो हो चुका है, आपको जो काम करना था वो तो हो चुका है। आपको सॉल्ट बनाना था ना, ये लो बन गया सॉल्ट, ले जाओ इसको घर ले जाओ बेटा, सॉल्ट को बन गया आपके पास सॉल्ट। लेकिन मसला है ना यार इसमें बेटा, आपके पास जो ये सॉल्ट है, एक तो ये है कि ये सब मिक्स्ड है, एक तो फायदा इसका, सॉरी, इसमें ये है कि ये सारे मिक्स टुगेदर है, और आपका MgO भी इसमें बचा हुआ है ना, MgO भी आपका यहाँ पर बचा हुआ है। सो आफ्टर द रिएक्शन MgO आपका अनरिएक्टेड बच जाएगा, MgO आपका अनरिएक्टेड बच जाएगा। क्यों कि MgO आपने ज्यादा लिया हुआ है, MgO आपने ज्यादा लिया हुआ है। लेट्स सपोज MgO आपने लिया हुआ है 12 ग्राम्स ऑफ MgO। मैं समझाने के लिए H2SO4 को भी ग्राम्स में ले रहा हूँ, 8 ग्राम्स ऑफ H2SO4 आपने लिया है, समझाने के लिए इसे ग्राम्स में ले रहा हूँ, वैसे वॉल्यूम लेते हैं इसका। तो 12 ग्राम्स ऑफ MgO का कितना पार्ट रिएक्शन करेगा, 8 ग्राम्स। तो रिमेनिंग MgO कितना बचेगा, 4 ग्राम्स रिमेनिंग है। अब इस रिमेनिंग को तो यहां से निकालो तुम, इस रिमेनिंग को तो तुम यहां से निकालो। तो तुम क्या करो, इसको द नेक्स्ट स्टेप में, इसको क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में फिल्टर कर दो, फिल्टर टू रिमूव, फिल्टर टू रिमूव एक्सेस, फिल्टर टू रिमूव रिमेनिंग MgO, रिमेनिंग MgO। फिल्टर करने के बाद आपके पास जो फिल्ट्रेट आएगा, रेजिड्यू जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा ना, उसको फेंक दो तुम, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। जो फिल्ट्रेट तुम्हारे पास आएगा ना, जो फिल्ट्रेट तुम्हारे पास आएगा ना, वो क्या क्या होगा, आपका जो फिल्ट्रेट होगा बेटा, फिल्ट्रेट इज दिस फिल्ट्रेट इज MgSO4 प्लस H2O। ये आपका फिल्ट्रेट है, आपका जो बचा हुआ MgO था वो आपने फेंक दिया, वो रेजिड्यू था आपका। इसका क्या करो, इसको तुम डालो चाइना डिश पे, इवेपोरेटिंग डिश। इसका तुम क्या करो, इवेपोरेटिंग डिश में इसको तुम डालो जरा, इवेपोरेटिंग डिश में जरा तुम इसे ऐड करो। जब तुम इसे इवेपोरेटिंग डिश में डालोगे ना, तो कुछ ये वाला सीन आपको नजर आएगा, कुछ ऐसा। सही है जी, ये मैंने इसको क्या किया, इवेपोरेटिंग डिश में डाल दिया, और मैंने क्या किया बेटा, बंसन बर्नर मैंने ऑन कर दिया, बंसन बर्नर मैंने ऑन कर दिया। सेट हो गया जी।
ये ट्राइपॉड स्टैंड है आपका, कुछ इस तरह से। वायर गॉज भी लगा हुआ है आपके पास, कुछ इस तरह से। वायर गॉज भी लगा हुआ है आपके पास। वायर गॉज ये इस तरह की एक जाली सी होती है, ये मैंने वायर गॉज भी लगाया हुआ है। सही हो गया कि वायर गॉज भी मैंने लगाया हुआ है। बेटा आप इसे हीट करो, आप इसे क्या करो, हीट करो। until all the water evaporates, until all the water evaporates। फिर पीछे आपके पास क्या बचा, सॉल्ट बचा। पीछे आपके पास क्या बचा, सॉल्ट बचा। जब पीछे आपके पास सॉल्ट बचा तो अब ये जो सॉल्ट होगा वो इम्प्योर होगा, है ना। लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट बिहाइंड जो आपके पास बचा वो सॉल्ट है, MgSO4 है। बट एक मसला है, बट क्या है, एक मसला है। वो मसला ये है कि ये सॉल्ट आपका इम्प्योर है। ये सॉल्ट क्या है आपका, इम्प्योर है। तो भाई आप इसे वॉश करो ना यार, आप इसे वॉश करो। वॉश द सॉल्ट, वॉश द सॉल्ट विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आप मुझे ये बताइए बेटा खदीजा और आयजा, हम इसे वाटर से वॉश क्यों नहीं कर रहे हैं। बेटा हम इसे वाटर से वॉश क्यों नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्यों ले रहे हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम हेक्सेन ले लेते हैं, लेट्स सपोज, या प्रोपानॉन ले लेते हैं हम। क्यों ऐसा कर रहे हैं, पानी से वॉश क्यों नहीं कर रहे हैं बेटा, कौन बताएगा। यस खदीजा और आयजा, हम इसे वाटर से भी तो वॉश कर सकते थे ना, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्यों बेटा। The salt is already impure और ऊपर से पानी के अंदर मिनरल्स होते हैं। और ना डिस्टिल वाटर के साथ, मतलब डिस्टिल वाटर। अब बताओ, अब बताओ आयजा आप क्या कहती हो बेटा। why why we are not washing the salt with the distilled water, why we are going to use an organic solvent that is hexane। yes आयजा, कुछ तो बोलना पड़ेगा आयजा तुम्हें, भले गलत जवाब दो लेकिन दो बेटा। try to speak as much as you can to boost your confidence level। जो ज्यादा बोलेगा वो ज्यादा सीखेगा। हाँ भाई आयजा, मेरी आवाज तो आ रही है ना आयजा को। आयजा लगता है कहीं चली गई है। आयजा बेटा इधर ही हो ना, आगे चल रहा हूँ मैं, अभी टाइम नहीं है, फिर आपसे पूछूंगा मैं बाद में। ओके बेटा हम इसको वाटर से इसलिए वॉश नहीं कर रहे हैं खदीजा, हमारा जो सॉल्ट है वो तो वाटर में सोल्यूबल है भाई। क्या वॉश करोगे तुम है भाई, क्या वॉश करोगे। लेट्स सपोज मैंने आपको एक डॉल दी, मैंने आपको एक डॉल दी मेड ऑफ सॉल्ट, मैंने आपको एक डॉल दी मेड ऑफ सॉल्ट। बड़ी प्यारी सी डॉल है, उसके बड़े बड़े बाल हैं, और और वो जो है ना आपसे गिर गई मिट्टी में, कीचड़ में, मड में गिर गई, तो क्या आप उसे वॉश करोगे क्या पानी से यार। तो वो तो पता लग रहा है उसका हाथ ही बह गया भाई, सारे बाल ही बह गए उसके, वो तो बनी सॉल्ट से हुई है यार। सॉल्ट तो वाटर में सोल्यूबल होता है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए मैं उसे ऑर्गेनिक से वॉश कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक में ये सॉल्ट सोल्यूबल नहीं होता, सिर्फ इम्प्यूरिटी निकल जाएगी वहां से, सॉल्ट अपनी जगह ही रहेगा। सो जब आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से इसे वॉश करोगे, then dry the salt in an oven, then dry the salt in an oven। ये आपका सॉल्ट प्रिपेयर हो गया। ये कौन सा सॉल्ट प्रिपेयर हुआ है, ये सॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर हुआ है बाय एक्सेस बेस मेथड। सिंपल, बिल्कुल इजी, बच्चों वाला टॉपिक है, बिल्कुल बेबी चैप्टर है, आसान आसान सी चीजें हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। 3 तरह के सॉल्ट हमने, 3 तरह के मेथड किए हैं यार हमने। एक हमने मेथड किया है बेटा टाइट्रेशन मेथड, एक हमने किया, भाई शयान इतना लेट क्यों आए हो। सर मैं घर नहीं था, अभी आया हूँ, सॉरी। अच्छा चलो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो वो मैं क्लास के बाद भेज दूंगा, लेकिन उसको देख लेना अच्छी तरह। बस मैंने आज जो पढ़ाया है बेटा वो एक्सेस बेस मेथड करवाया है, ये वाला मेथड है। इसमें हम बेस को एक्सेस इसलिए लेते हैं ताकि हम ये मेक श्योर कर सके कि हमारा पूरा का पूरा एसिड खत्म हो गया है। अगर अदरवाइज अगर आपका एसिड बचा हुआ रह गया तो वो आपके सॉल्ट को कंटामिनेटेड कर देगा एसिड के साथ, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो इस चीज को शक को दूर करने के लिए मैंने बेस को क्या ले लिया, एक्सेस में ले लिया। तो बेस को एक्सेस में लेने का ये फायदा हुआ, उसने मेक श्योर कर दिया कि पूरा का पूरा एसिड जो है वो आपका खत्म हो जाएगा, और वो खत्म हुआ भी है, तो ये फायदा है इस एक्सेस बेस मेथड को यूज करने का। तो ये हमारा जो टॉपिक था बेटा, दैट्स ऑल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट से रिलेटेड हमारे पास कोई टॉपिक यानी कि नहीं है। इस तरह की चीजों से हम बार बार डील करते रहेंगे, सही है जी, यही चीजें हमारे पास आती रहेंगी बार बार, और इसी से ही हम वो करते रहेंगे। तो यहाँ तक अगर तीनों मेथड में से किसी को भी कोई ऐसी बात लगती हो कि यार उसको समझ नहीं आया या कोई ऐसी चीज निकल गई, तो बेटा पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें क्लियर नहीं होंगी। मैं आपको ये बात बार बार बता रहा हूँ। तो यस, कोई मसला, कोई भी छोटी से छोटी बात हो, या आप लोग पूछ सकते हो। इसके बाद बेटा हम फिर पांच पेपर स्टार्ट करते हैं इसके ना, कि प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट से रिलेटेड किस टाइप के, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, हमें वो देखना है फिर। लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए, यहाँ तक ऑल क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम छोटी से छोटी हो उसको इग्नोर मत कीजिएगा बेटा। यस, सबसे मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम, आयजा से भी, खदीजा से भी, और शायान से भी। No, sir, it's clear. चलो ये अच्छी बात है, गुड हो गया। चलो अब हम आते हैं बेटा कि हम किस तरह से अपने सॉल्ट को, यानी जब प्रिपेयर करते हैं तो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस टाइप के क्वेश्चन हमसे करता है। तो जरा देखिएगा मेरे बच्चों, मैं एयर ड्रॉप कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। यस, बस बेटा जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यस, which salts could be prepared by precipitation? Which salt could be prepared by precipitation? तो बेटा इसके लिए एक काम करते हैं, ये थोड़ी सी आगे की बात हो गई, सॉल्ट से प्रिपेयर। हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जरा बताइएगा बेटा कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अ सैंपल ऑफ सिल्वर क्लोराइड? यस, कैसे होगा भाई ये? नंबर ए, नंबर बी, देन सी, देन डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाँ जी, और से पढ़िएगा बेटा जरा इसको, अपने दिल की आंखों से खोल के देखिएगा जरा इसे। Silver chloride is AgCl, right? And you know AgCl is solid, insoluble salt, right? इसके लिए ये प्रायर इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, वरना ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एंड यू ऑल के लिए वी नीड टू soluble salts, right? Okay. हाँ जी बेटा, क्या होना चाहिए आंसर? यस, Sir, option A. ऑप्शन ए में सिल्वर नाइट्रेट इज सॉल्युबल, गुड, बट बेटा क्लोरीन तो मतलब नहीं, नो 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 नो, बेस्ट मेथड ये नहीं है। क्लोरीन गैस होती है बेटा, क्लोरीन गैस होती है, राइट? दिस इज द सॉल्युबल, दिस इज ओके, बट व्हाट अबाउट क्लोरीन? और बताइएगा बेटा। Sir, option D. Option D, exactly. Mix aqueous silver nitrate, that is AgNO3, with the sodium chloride. So you would be having, sorry, sodium chloride is NaCl. So you are going to have AgCl and NaNO3. So this is the best method, beta. Yes, Shayan. Yes, Shayan. सर पूछो जब शायद, हमने पूछो। सैंपल प्रिपेयर करना, हेलो बोलो बोलो, आवाज आ रही है बेटा आपकी, बोले। सर जब हमने सैंपल
प्रिपेयर करना होता है तब हमें एक सॉल्युबल गैस चाहिए होती है और एक इनसॉल्युबल। बेटा ये डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। अभी आपको चाहिए इनसॉल्युबल सॉल्ट, और इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए दो सॉल्युबल चाहिए होता है। इस केस में जो आपका सॉल्ट है वो इनसॉल्युबल है, और अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करना है तो आपको दो सॉल्युबल ढूंढने होंगे। So that's why the answer is D. Silver nitrate is soluble and also the sodium chloride is soluble. Okay? ओके सर। Yes, sir. अब जरा मुझे बताइएगा। हाँ, ओके बेटा ये पूरा आपसे पूछ रहा है, salts can be prepared in the laboratory in various ways, so describe a suitable method to prepare a pure dry sample of each of the named salts. Named salt में कौन कौन आ रहा है आपके पास? Named salt में आपके पास आ रहा है copper 2 sulfate. बेटा कॉपर सल्फेट इज soluble in water. ओके, कॉपर सल्फेट इज soluble in water. अभी इन्होंने आपको मेथड भी बता दिया, insoluble compound in a dilute acid. एक्सेस बेस मेथड बेटा पूरा आपको यहाँ डिफाइन करना है, पूरा आपको बताना है। तो आप क्या करो, कॉपर ऑक्साइड ले लो, इनसॉल्युबल है, और उसके लिए उसको मिक्स कर दो H2SO4 में, कॉपर सल्फेट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। अब एक्सपेरिमेंटल डिटेल जो मैंने आपको आज बताई है वो आपको यहाँ बताना है, और बिल्कुल 110% सेम चीज आपको बतानी है, बिल्कुल सेम चीज। आप क्या करोगे, आप मिक्स करोगे कॉपर ऑक्साइड को इन सल्फ्यूरिक एसिड, एक्सेस लोगे, कॉपर ऑक्साइड एक्सेस में लोगे, और जैसे ही आपका सॉल्ट बनेगा फिर आप उसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर क्या करोगे, जो आपका रिमेनिंग बचा हुआ कॉपर ऑक्साइड होगा, फिल्टर करने के बाद आपके पास जो फिल्ट्रेट में आएगा वो कॉपर सल्फेट और वाटर होगा, उसको आप इवापोरेट करवा दो वाटर को हीट करके, पीछे बचेगा कॉपर सल्फेट, उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वॉश कर लो, देन उसे आप ड्राई कर लो। क्या मसला है? नो प्रॉब्लम, दिस इज द सॉल्ट। तो बेटा इस तरह से सॉल्ट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यही पैटर्न चल रहा होगा, बार बार वो यही आपसे पूछ रहा होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा। इसी तरह से क्वेश्चन 7 भी है, 6 भी है, 8 भी है, तो ये है। अब मुझे ये बताइएगा जरा आप लोग